फ्रेंड्स, घर और किचन के कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें हम स्मार्ट हैक्स के साथ ही कर सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बार फिर से मैं बहुत ही शानदार और डेली यूज़ होने वाले टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आपके साथ में आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, अब सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और सर्दियों के साथ साथ में हमारे जो ड्राई फ्रूट हैं वो भी हमारे जो डब्बों से बाहर निकल आते हैं। और यहाँ पर मैं आपको आज बताऊँगी बहुत ही शानदार सर्दियों में जो लड्डू होते हैं वो इस तरह से आप अपने घर में आसानी से बना सकते हैं। आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास घर में अवेलेबल है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर गोंद। तो ये गोंद जो है काफ़ी दिन से मेरे घर में रखी हुई थी, तो इसका भी मैं यूज़ कर रही हूँ। इसको मैंने अच्छे से धूप लगा लिया था पहले, और उसके बाद में मैं इसको लड्डुओं में यूज़ करूँगी। तो लड्डुओं में यूज़ करने के लिए सबसे पहले थोड़ा देसी घी लेंगे और उसमें हम इस गोंद को डाल देंगे। गोंद को आप जब डालेंगे तो इस तरह से ये फूलना शुरू हो जाएगी और बहुत अच्छी तरीके से ये फूल के तैयार हो जाती है। गोंद को ठीक तरीके से आपने भूनना है क्योंकि ये इस तरह से सॉफ्ट होनी चाहिए। जब आप इसको हाथ से तोड़ेंगे तो ये इस तरह से एकदम से टूटनी चाहिए। इसका मतलब आपकी जो गोंद है वो तैयार है। यहाँ पर मैंने सभी तरह के जो ड्राई फ्रूट यूज़ कर रही हूँ इनको भी मैं देसी घी में अच्छी तरीके से तल लूँगी। और घी बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, आपने थोड़ा थोड़ा घी लेके इनको ठीक से आपने फ्राई कर लेना है। आप इनको रोस्ट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन लड्डुओं में अगर आप ड्राई फ्रूट को देसी घी में तलकर डालते हैं तो उसका स्वाद जो है वो दुगना हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने सभी तरह के ड्राई फ्रूट को अच्छी तरीके से देसी घी में तल लिया है। ये देखिए, कंटिन्यूस इसको हम चलाते रहेंगे, नहीं तो ये लग जाते हैं। यहाँ पर आप कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं जो आपके घर में अवेलेबल हो। मेरे घर में जैसे सर्दियाँ आती हैं तो मैं शुरू में ही कुछ ड्राई फ्रूट्स ला के रखती हूँ, क्योंकि घर में बनाई हुई जो भी चीज़ होती है, लड्डू या पंजीरी वगैरह, वो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है सर्दियों में खासकर। तो आपके भी घर में अगर बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं तो आप लोग भी इस तरह से थोड़ा बहुत लड्डू या पंजीरी बना के रख लीजिए। यहाँ पर मैं थोड़ा तिल डाल रही हूँ और तिल को भी मैं अच्छी तरीके से रोस्ट कर लूँगी। आप इसको बिना घी के भी रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरी कढ़ाई में क्योंकि घी था तो मैंने उसी में इसको डाल दिया। साथ में थोड़ा सा मैंने खसखस भी डाल दिया है। तो मेरे पास बेसिकली ये है कि जो भी आपके किचन में अवेलेबल है इस समय चीज़ें जो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं वो मैं इसमें डाल रही हूँ। तो इसके दो फ़ायदे होते हैं, एक तो आपकी चीज़ भी यूज़ हो जाती है, नहीं तो कई बार क्या होता है चीज़ें डब्बे में रखी रखी ही ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से अगर इनको यूज़ करेंगे तो किचन का सामान जो है एक तो वो टाइमली हमारा यूज़ भी हो जाता है और बहुत ही अच्छी चीज़ें जो है वो बन के तैयार हो जाती हैं। तो ये देखिए, पूरा ड्राई फ्रूट जो है वो तैयार हो गया है। कुछ मैंने इसमें किशमिश भी मिला दी है, क्योंकि किशमिश जो होती है ना उससे एक अच्छा सा टेस्ट, मीठा टेस्ट आता है। ये देखिए, हमने इसको अच्छी तरीके से कुचल भी लिया है। आप इसको मिक्सी में भी कर सकते हैं, बट मैं मिक्सी में नहीं करती हूँ क्योंकि मिक्सी में बहुत ज़्यादा महीन पाउडर बन जाता है। और यहाँ पर हमारा जो है मगज़ था वो भी मैंने तल दिया है। तो वही मैंने आपको बताया, मगज़ मुझे बाद में ध्यान आया, जिसको मैंने निकाल के उसको भी मैंने तल दिया। तो फिर हमने लेना है आटा, और आटे को भी हम ठीक से यहाँ पर भून लेंगे। आटे को आपने बहुत ही स्लो फ्लेम पे भूनना है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ कुछ छुआरे। तो यहाँ पर आपने डेट्स का मैं यूज़ कर रही हूँ, आप छुआरा भी ले सकते हैं, क्योंकि डेट्स जो होती हैं थोड़ी सी मुलायम होती हैं और सीडलेस है। अगर आपके पास सीड वाली हैं तो आप उसके सीड निकाल सकते हैं। इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्सी में एक बार क्रश कर दिया है, और इसमें मैं चीनी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि घर में जो है वो चीनी हमारे घर में काफ़ी कम खाई जाती है, और अगर इसको हेल्दी बनाना है तो चीनी आप इसमें बिल्कुल भी मत डालिए। तो यहाँ पर मैंने छुआरों का यूज़ किया है, या आप इसमें डेट्स बोल सकते हैं, कोई चीज़ भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है, और इलायची पाउडर भी मैंने आपको अपने वीडियो में दिखाया था कि मैं किस तरह से बनाकर तैयार करती हूँ। तो ये लीजिए, आटा भी हमारा भूनकर तैयार हो गया है, और फटाफट हमने जो है मतलब पूरा ये जो प्रोसेस है मेरा जो लड्डू बनाने का, ये आधे घंटे में मैंने लड्डू बना लिए थे। क्योंकि चीज़ें जब आपके घर में अवेलेबल होती हैं तो आपने फटाफट बस उसको रेडी करके डालना है। अब इसमें हम गरम गरम आटे में देसी घी डालेंगे। आप इसमें गरम करके भी डाल सकते हैं घी, लेकिन मेरा आटा क्योंकि काफ़ी गर्म है तो इसलिए मैंने ऐसे ही डाल दिया था। अब इसको कवर करके मैं धीरे धीरे इसके साथ में इसको मिक्स कर दूंगी। तो ये देखिए, फटाफट से हमारा जो बैटर है या मसाला है लड्डुओं का, ये एकदम से बनकर तैयार हो गया है। पूरे मिक्सचर को अब मैं हाथ के साथ में अच्छे से बाइंड करूँगी, क्योंकि आप चम्मच से अगर करेंगे तो वो अच्छे से बाइंड नहीं होता है। घी की कमी मुझे थोड़ी सी लग रही थी, क्योंकि जब अगर ये बाइंड होना शुरू होगा तभी आपके लड्डू अच्छे से बंधेंगे। अगर आपको लगता है कि ठीक से बाइंड नहीं हो रहा है तो इसमें थोड़ा सा घी आपने और मिलाना है। इस तरह से लड्डू आपने बांधना शुरू करना है और आपको पता चल जाएगा कि आपके लड्डू जो हैं वो बंधने शुरू हो गए हैं।
तो सर्दियों का मौसम है, इस तरह के लड्डू हम घर में बना के खा सकते हैं। तो इस तरह से एक फ़ायदा है कि घर में जो चीज़ें हमारी पड़ी होती हैं या हमें पता नहीं होती है कि वो वेस्ट हो रही हैं या थोड़े दिन में ख़राब होने वाली होती हैं, तो उनको ख़राब होने से बचाने के लिए आप इस तरह से लड्डू वगैरह या पंजीरी बनाकर घर में बना सकते हैं। बच्चे भी इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और बड़े बुज़ुर्गों को तो बहुत ज़्यादा ही पसंद आती है, क्योंकि वो लोग घर की बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो देखिए हमारे लड्डू जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही आसान सा तरीका मैंने आपको यहाँ पर बताया है। ये हमारे आटे के ड्राई फ्रूट के लड्डू हैं, जिसमें चीनी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ मैंने डेट्स का यूज़ किया है। तो ये लीजिए हमारे लड्डू जो हैं बिल्कुल बनकर तैयार हो गए थे, और इसकी खुशबू जो है मुझे लगता है हमारे पड़ोस में भी जा रही थी। ये लीजिए आपके लिए भी यहाँ पर लड्डू एकदम तैयार है, और सबसे पहले वाला जो लड्डू है वो आप ही लोगों के लिए है, तो आप लोग भी खा लीजिए आके हमारे साथ में। तो लीजिए हमारे लड्डू जो हैं वो गर्मा गर्म लड्डू बोलेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी गर्म है लड्डू, बनकर तैयार है। और ये देखिए खुशबू पहुंच गई है, तो हस्बैंड भी एक चक्कर लगा के चले गए हैं, तो उनको पता चल गया है कि यहाँ लड्डू बिल्कुल रेडी है। अब चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। ये है जी हमारे कैंडल लाइट, टी लाइट कैंडल होल्डर्स। जनरली घर में ये हम जलाते हैं अपने हॉल में या बेडरूम्स में, बट हम इनको क्लीन करना भूल जाते हैं। इसको हमको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी और गंदगी जो है वो जमा होती रहती है, और जब आप इसको अगली बार यूज़ करते हैं ना, तो बिल्कुल भी उसकी खुशबू नहीं आती है। इसका ऊपर का जो पार्ट होता है वो एकदम हमेशा क्लीन होना चाहिए, तभी जब आप इसके ऊपर ऑयल डालते हैं, जो भी आप फ्रेगरेंस वाला ऑयल डालते हैं पानी के साथ में मिला के, तभी वो असर करेगा, नहीं तो ये बिल्कुल भी असर नहीं करता है और ये बिल्कुल चिपचिपे होने शुरू हो जाते हैं। अंदर की साइड से भी इनको अच्छे से साबुन लगा के धोना है, क्योंकि ये कैंडल की वजह से काला होना शुरू हो जाता है। तो टाइम टू टाइम इस तरह की चीज़ों को भी हमें क्लीन करते जाना है। तो ये देखिए हमारे टी लाइट कैंडल होल्डर्स एकदम धो के तैयार हो गए हैं, और अब इनको यहाँ मैंने कपड़े से पोंछ दिया है, क्योंकि ये आइटम थोड़ा डेलिकेट होता है, तो साथ के साथ ही इसको साफ़ करके हमको इसकी जगह पर रखना होगा। तो ये बहुत ही अच्छा, एक बहुत अच्छा तरीका है कि जो टाइम टू टाइम हम चीज़ों को चेक करते रहें घर में कि कुछ ख़राब हो रही हैं, काली हो रही हैं या मिट्टी जम रही है, तो इस तरह से हम इनको साफ़ कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि आज जो है मेरे घर में मेरी फ्रेंड जो है वो इवनिंग में आने वाली थी। तो यहाँ मैं आपको लाइटर दिखा रही हूँ। ये भी मैंने आपको वीडियोस बनाए हैं कि बहुत ही सस्ते सस्ती चीज़ें मैंने एक ऐप से ली है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको लेना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका लिंक जो है वो आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि अक्सर हमें जो खाना है वो मस्टर्ड ऑयल में ही बनाना चाहिए, और रिफाइंड ऑयल का कम से कम यूज़ करना चाहिए। अचानक से आपके घर में अगर कोई आने वाला होता है तो स्नैक्स आपके घर में हमेशा अवेलेबल नहीं होते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ, ये छोटे मिनी समोसे मैं पहले ही बना के रख देती हूँ। लाइक मेरे पास एक गुजिया वाला मोल्ड है, उसके अंदर मैंने इसको मैदे की फिलिंग डाल के बना दिए थे। जैसे आप गुजिया बनाते हैं इसी तरह से मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के मिनी समोसास बना के तैयार कर दिए थे, और इसको मैंने रख दिया था फ्रीज़र में। तो ये वाले इस तरह की चीज़ें तब आपकी यूज़ हो जाती हैं जब आपके घर में अचानक से फ्रेंड या कोई भी आपके गेस्ट आने वाले हों। तो इस तरह के समोसे जो हैं आपके वो फ्रीज़र में 1 हफ़्ता चल जाते हैं, आप बना के रख सकते हैं। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं इसकी आपको रेसिपी पूरी बता दूंगी कि किस तरह से मैंने ये मिनी समोसास बनाए थे। तो इसके अंदर आप आलू वगैरह कम डालें या ना डालें, क्योंकि मैं ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के बनाती हूँ, तो बहुत ही टेस्टी भी बनते हैं और ये काफ़ी दिन तक चल जाते हैं। इनको आप फ्रीज़र में रख दीजिए किसी भी कंटेनर में डाल के, और जब आपको यूज़ करने हो तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के प्लास्टिक के कंटेनर्स जो आते हैं बाहर से ना, मैं उनको फेंकती नहीं हूँ और रख लेती हूँ, और इस तरह की चीज़ों को स्टोर करने के लिए ये वाले कंटेनर्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं। जो बाज़ार में आपको फ्रोज़न आइटम मिलता है वो भी आप ला सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो हेल्दी नहीं होते और उसका आपको पता नहीं होता है कि कितने दिन पहले उन्होंने बना के रखे हैं। तो अगली टिप की तरफ हम चलते हैं जी। अपने किचन के जो कंटेनर्स या डब्बा वगैरह होता है, इसकी क्लीनिंग भी आपको टाइम टू टाइम करनी चाहिए। लाइक मैं हफ्ते में एक बार सारे डब्बे नीचे उतार के रख देती हूँ, और ये चेक करती हूँ कि हमारे किस किस कंटेनर में या डब्बे में जो है थोड़ी बहुत दालें बची हैं, मसाले बचे हैं, ये हमें सारे उतार के हर हफ्ते चेक करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपकी शेल्फ में पीछे चले जाते हैं कुछ डब्बे जिसमें सामान पड़ा होता है जो आपको पता ही नहीं होता, और वो बाद में ख़राब हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ों को मैं इस तरह के डिस्पोजेबल कंटेनर्स में खाली कर लेती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि उनको पहले मैं यूज़ कर लूँ, और जो बड़े वाले कंटेनर हैं उनको मैं ठीक से वॉश करके रख देती हूँ। तो इस तरह से मेरा जो काम है वो हमेशा इजी भी हो जाता है, और काफ़ी मेरा किचन भी क्लीन रहता है।
अब चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ जी। ये जो फूली फूली पूड़ियाँ होती हैं ये सबको पसंद आती हैं। जब भी पूड़ी खाने की बात आती है तो सबको चाहिए फूली वाली बॉल की तरह पूड़ी। इसको बनाना बहुत आसान है। अक्सर लोगों की पूड़ियाँ फूलती नहीं हैं और वो परेशान रहते हैं कि पूड़ी कैसे बनाएं। तो यहाँ मैं आपको बताऊँगी पूड़ी का आटा कैसे तैयार करना है। जब भी आप आटा लेते हैं उसमें आपने मोहन अच्छी तरीके से डालना है, लेकिन आपने कितना मोहन डालना है इसका आपको अंदाज़ा नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करना है, आपने धीरे धीरे इसमें थोड़ा थोड़ा मोहन डालना है, एक साथ मोहन नहीं डालना है। मोहन आप डालते जाइए और इस तरह से आटे को जोड़ के देखिए। अगर आपका आटा जुड़ने लग गया इसका मतलब आपका मोहन एकदम सही है, और अगर ये टूटना शुरू हो जाता है या बिखरता है आटा इसका मतलब आपको थोड़ा थोड़ा मोहन और डालना है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है आटे को चेक करने का कि इसमें कितना मोहन हमने डाला है। अब अगर आपका आटा अच्छी तरीके से गूंदा होगा तो आपकी पूड़ी जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बेल के तैयार होगी। और यहाँ पर देखिए हमने सूखा आटा भी लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। पूड़ी हमारी बहुत ही फर्स्ट क्लास तरीके से बेल के तैयार हो जाती है। इसको भी ढंग से बेलने के लिए आपने बराबर इवन तरीके से इसको बेलना है। और ये देखिए आपके सामने ही मैं जो है प्रूफ जो आपको दिखाऊंगी। तो आपके सामने मैंने आटा गूंदा है और आटा गूंद के ये देखिए हमारी पूड़ी जो है वो कढ़ाई में चली गई है। अब आप देखेंगे कि हमारी पूड़ी जो है इसमें मैंने कुछ भी एफर्ट नहीं लगाया और हमारी पूड़ी जो है वो तल के यानी कि फूल के तैयार हो गई है। तो इस तरह से अगर आपका आटा अगर सही गूंदा होगा, अगर आप आटा बराबर गूंद के तैयार करेंगे, अच्छे से करेंगे, तो आपकी पूड़ियाँ जो हैं वो इसी तरीके से बढ़िया बन के तैयार होंगी। पूड़ियाँ एकदम गोल गोल बनेंगी। और कुछ मैं शुरू से मेरी आदत है कि जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो मैं पहली रोटी या पूड़ी में जो है वो पक्षियों के लिए ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि उनका कोई किचन नहीं होता है, उनको भी हमें खाना जो है वो ज़रूर रोज़ देना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर मैं देख रही थी कि पेड़ पर बैठ गया था कौवा एंड वो वेट कर रहा था मेरे जाने की। तो अब अगली टिप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम बताएंगे आपको कि मूली के पराठे कैसे बनाने होते हैं। अक्सर सर्दियाँ आ गई हैं, अभी स्टफ्ड पराठे सबको पसंद आते हैं। मूली का पराठा अक्सर सबका फट जाता है, और मूली का पराठा अगर हमें ठीक से बनाना है यानी कि अच्छे तरीके से उसकी फिलिंग भी रहे और वो फटे भी नहीं, उसका बड़ा आसान तरीका है। इस तरह से लोई को आपने 2 हिस्सों में बांटना है और उसके 2 छोटे छोटे आपने गोले बनाने हैं। गोले बनाने के बाद में आपने दोनों की एक छोटी छोटी जैसे पूड़ी जैसे बनाते हैं इतनी आपने बेल के तैयार करनी है। उसके बाद में जो आपकी मूली की फिलिंग है जिसको आपने अच्छे से निचोड़ के रखना है, और आपने इसमें नमक जो है वो अभी नहीं डालना है। नमक अगर आप पहले ऐड कर देंगे तो आपकी मूली में से पानी निकल जाएगा जिससे आपके पराठे फट जाएंगे। तो नमक आपने इस समय डालना है जब आप फाइनली इसको बेलने वाले हैं। इस समय आपने जितना भी आपको नमक खाना है अपने स्वाद के अनुसार आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है, और अब आपने इसको बेलना शुरू करना है। तरीके से आपने इसको बेल दिया और ये देखिए हमारी लेयर भी कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है। आप बहुत अच्छे अच्छे पराठे इस तरह से बना सकते हैं। और ये देखिए बहुत बढ़िया हमारा पराठा जो है वो बनके तैयार हुआ है। फिलिंग इसकी बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रही है और हमारे गर्मा गर्म पराठे जो हैं वो बनके तैयार हो गए हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतने ही टिप्स हैं, और अब अगली बार मैं फिर से आपसे मिलूंगी एक नई बढ़िया बढ़िया टिप्स लेके जो आपके रोज़ के जो आपके काम है किचन के अंदर हैं, चाहे आपके घर के अंदर हैं, जो आपकी डेली लाइफ में जो है आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। तो अगर वीडियो आपको किसी भी रीज़न से पसंद आया हो या आपको मेरी कोई भी टिप जो है वो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।